एपिसोड 91। अब तक हमने देखा अदिति राज से मिलने आई हुई थी, जहां राज अदिति को बताता है कि वह जानता है कि अदिति उसकी फीलिंग्स को अच्छे से जानती है, जिसके बाद वह उसे शुरू से लेकर सारी बातें बताता है, जिससे अदिति और निशा भी समझ जाते हैं कि राज ने ऐसा क्यों किया। तभी निशा राज से पूछती है कि आखिर विवेक और प्रेम से क्या दुश्मनी है और वह उस दिन जो कह रहे थे उसका क्या मतलब है। अब आगे राज अदिति और निशा को अपने ये सब करने के पीछे की वजह बताता है, जिससे अदिति और निशा भी समझ जाती हैं और अदिति राज को समझाती है कि वह गिल्टी फील ना करे, क्योंकि वह अच्छे से जानती है कि वह कभी कुछ गलत नहीं करेगा जिस पर राज को अच्छा लगता है। तभी निशा राज से पूछती है, लेकिन राज, तुम्हारे भाई को जीजू से इतनी प्रॉब्लम क्या है? वो दोनों हमेशा एक दूसरे को खाने को क्यों दौड़ते हैं? और उस दिन तुम्हारी मोम ने कहा था कि विवेक भाई ने पहले उनसे शालिनी को छीन लिया और अब तुम भी। इसका क्या मतलब था? क्या शालिनी भाभी विवेक भाई से प्यार नहीं करती है? क्या वो प्रेम जीजू से प्यार करती है? अगर ऐसा है तो उन्होंने विवेक भाई से क्यों शादी की? और तुम्हारी भाई की ऐसी भी क्या दुश्मनी थी जीजू से कि उन्होंने उनके प्यार को ही छीन लिया? और अगर जैसा आंटी ने कहा वैसे पहले दोनों दोस्त थे, तो फिर आज इतनी दूरी क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? निशा की बात सुनकर राज पुरानी बातें याद करके एक गहरी सांस लेता है। तो वही अदिति जब ये सुनती है तो वह भी राज की तरफ देखने लगती है, क्योंकि वह भी इन सब सवालों का जवाब जानना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे पूछे और क्या पूछे। वही राज एक नज़र अदिति और निशा की तरफ देखता है, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी, जिसके बाद वह एक गहरी सांस लेकर कहना शुरू करता है, पूरी बात तो मैं भी नहीं जानता कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि प्रेम भाई और विवेक भाई के बीच इतनी दूरी आ गई है, लेकिन हाँ, मुझे जो कुछ पता है वो मैं जरूर तुम्हें बता सकता हूँ। राज की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, हम सुन रहे हैं राज, कहो जो भी तुम्हें पता है। अदिति की बात सुनकर राज एक नज़र अदिति को देखकर कहना शुरू करता है, विवेक भाई और प्रेम भाई स्कूल टाइम से फ्रेंड्स थे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, एक पल के लिए भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे। उस वक्त मैं बाहर ही स्टडी करता था, लेकिन किसी त्योहार पर जब आना होता था तब मैं देखता था कि वह दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्हें उस वक्त साथ देखकर हमें ऐसा लगता था कि वो दोनों शादी भी एक दूसरे से ही कर लेंगे। पता है, तुम दोनों को, हम सब तो कॉलेज के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अगले दिन ही मिल पाते हैं, लेकिन वह तो एक दूसरे से इतनी दूर भी नहीं रह सकते थे। दोनों हर वक्त एक साथ रहते, एक साथ सोते खाते, जैसे कि एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ऐसे थे दोनों। राज की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तो फिर दोनों आज एक दूसरे की दुश्मन कैसे बन गए? और क्या शालिनी भाभी उनकी दोस्त नहीं थी? निशा के सवाल का जवाब देते हुए राज कहते, शालिनी भाभी से वो लोग कॉलेज में मिले थे और वही उनकी दोस्ती हुई थी। उनसे उनकी मुझसे नहीं पता कैसे कब मिलने। हाँ, बाद में मुझे पता चला कि प्रेम भाई और भाभी रिलेशन में हैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शायद बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। यह सुनकर हम सब बहुत खुश हुए, लेकिन फिर एक दिन अचानक से भाई ने शालिनी भाभी से शादी कर ली और वह उसे अपने साथ घर लेकर आए। सब लोग हैरान रह गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि ये मैं उस वक्त बाहर था तो मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन बाद में जब मैंने मोम से पूछा तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि शादी से 3-4 दिन पहले भाई ने काफ़ी शराब पी थी और वह उसी नशे में घर लौटे, और घर लौटने के बाद भी उनकी हालत अच्छी नहीं रही। 3-4 दिन तक वह परेशान रहते थे, उदास रहते थे। प्रेम भाई उनसे बात करने आते पर वह उनसे कोई बात नहीं करते, हमेशा उनसे लड़ाई करके घर से निकाल देते थे। उनकी हालात उन दिनों बहुत बिगड़ गई थी। फिर ये शादी हो गई। इस पर पापा और भाई की लड़ाई भी हुई थी। पापा ने भाई से एक लंबे टाइम तक बात नहीं की। भाई ने भी उस वक्त अपने आप को सबसे अलग कर लिया था, किसी से कोई बात नहीं करते, बस एक कठपुतली बन गए थे। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन इस बीतते वक्त के साथ अपने साथ हमारे घर की सारी खुशियाँ भी छीन ली।
भाभी ने तो कोई हलचल ही नहीं की थी काफ़ी समय तक। हमेशा ऐसा लगता था मानो उनमें ज़िंदगी बची ही नहीं हो। वो बिल्कुल निर्जीव सी हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें अब क्या होगा, और ऐसे ही वक्त बीतता गया। अब सब पहले से बेहतर जरूर हो गया था, लेकिन बदला कुछ भी नहीं था। यह कहते कहते राज की आंखें नम हो गई और उसने आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हर शब्द को बोलते वक्त उसके शब्द से उसके दर्द को महसूस किया जा सकता था। राज ने खुद को संभालने की कोशिश की, जिसके बाद उसने अपने आंसू पूछते हुए कहा, पता है दीदी, वक्त बीतकर भी नहीं बीता है, क्योंकि आज भी मैंने कई बार भाई को छुप छुप कर अपनी और प्रेम भाई की फोटो देखकर रोते देखा है। और भाभी, वो सबके सामने तो खुश रहने का दिखावा करती है, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा एक भी दिन नहीं था जब उनकी आंखों में मैंने नमी नहीं देखी। वो हर वक्त उदास रहती है, हमारे सामने खुश होने का दिखावा करती है और फिर अकेले में जाकर बहुत रोती है। और मम्मी पापा, वो तो अक्सर प्रेम भाई को याद करते हैं, बहुत, इतना याद जितना शायद कभी उन्होंने मुझे भी नहीं किया था। और कल मैंने उनके चेहरे पर प्रेम भाई को देखकर एक चमक देखी। अदिति, वो बहुत खुश थे, बहुत, लेकिन अफसोस कि वो ज़्यादा देर नहीं रह पाए। यह कहकर राज उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं अदिति एक नज़र उसके पास देखती है और फिर कहती है, प्रेम भी विवेक और सबको बहुत याद करते हैं। अदिति की बात पर राज और निशा उसकी तरफ एक नज़र देखते हैं, जिसके बाद राज अदिति से खुश होते हुए पूछते हैं, क्या ये बात खुद तुम्हें प्रेम भाई ने बताई है? है डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या प्रेम ने कभी बताया होगा अदिति को अपने और विवेक के बारे में? और अगर हाँ, तो क्या बताया होगा, और क्या पता है अदिति को? बाकी सवाल तो अभी भी वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जो दो दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।